हेलो ट्रेनीज। आज हम लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस वीडियो के बाद आप सीखेंगे लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग को समझाना, लिसनिंग के महत्व को समझाना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जेस्चर और पोस्चर का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। लिसनिंग लिसनिंग तब होती है ट्रेनीज क्रियात्मक रूप से बोले गए या गैर मौखिक संदेश को प्राप्त करते हैं, उसे समझते हैं और उसका जवाब देते हैं। एमर्ट 1994 के अनुसार लिसनिंग का असर भी होता है जो दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान, सराहनीय, रोचक और सम्मानित महसूस कराता है। रोजमर्रा की बातचीत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारे संबंध भी अच्छे होते हैं। सुनना हमें न केवल बेहतर संचार कौशल विकसित करने में मदद करता है बल्कि दूसरों के लिए एक उदाहरण भी स्थापित करता है। हम जो सुनते हैं उससे सीखना बात करने से ज्यादा प्रभावी है और हमारे लिसनिंग कौशल को सुधारने से हमारी सामाजिक, भावनात्मक, पेशेवर सफलता में सुधार हो सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि सुनना वास्तव में एक कौशल है जो विकसित किया जा सकता है। एक्टिव लिसनिंग सक्रिय रूप से सुनना सिर्फ शब्दों को समझने से परे है। इसमें किसी संदेश की व्याख्या करते समय विभिन्न कारकों पर विचार करना शामिल होता है। इन कारकों में संदर्भ, व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं, चेहरे के भाव, स्वर की मात्रा और लय शामिल है। हो सकता है कि एक साधारण बोला गया संदेश पूरा अर्थ ना बता पाए। अच्छे से समझने के लिए आपको व्यापक संदर्भ, वक्ता के साथ अपने संबंध, उनके चेहरे के भाव और संदेश कैसे दिया जाता है, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये कारक मौखिक संदेश में गहराई और सूक्ष्मता जोड़ते हैं। ट्रिपल ए लिसनिंग गुड लिसनिंग 3 मौलिक कौशलों पर आधारित है: एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। ये कौशल सामूहिक रूप से ट्रिपल ए लिसनिंग के रूप में जाने जाते हैं। एटीट्यूड एक सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखना प्रभावी सुनने के लिए महत्वपूर्ण है। ये एटीट्यूड ओपन माइंड को बढ़ावा देता है और सुनने वाले को मानसिक रूप से सूचना को स्वीकार करने और एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार करता है। अटेंशन एकाग्रता व्यक्ति को सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो शब्द आपकी मेमोरी में प्रवेश करते हैं और दिमाग में बैठते ही वो विचारों का रूप ले लेते हैं। एडजस्टमेंट अपने सुनने के तरीके को अनुकूलित करना इच्छित जानकारी प्राप्त करने के लिए सच में मूल्यवान है, चाहे प्रेजेंटेशन स्टाइल हो या संभावित विचलन। ये ट्रेनीज को कुछ अस्पष्ट लगने पर प्रश्न पूछकर उस बात का स्पष्टीकरण मांगने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक्टिव लिसनिंग के कुछ सुझाव। एक्टिव लिसनिंग के लिए आपको वक्ता के सामने रहना है। आपके शारीरिक जेस्चर से उनके संदेश में आपकी रुचि का पता चलना चाहिए। सीधा बैठें या थोड़ा आगे की ओर झुकें, ये दिखाने के लिए कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। आंखों से संपर्क बनाए रखें, लेकिन अपने और वक्ता दोनों की सहजता का ध्यान रखें। यदि आप किसी से नजरें नहीं मिलाते हैं तो ये आपके बातचीत में रुचि कम होने का संकेत देता है। बाहरी साधन जिनसे ध्यान भटक सकता है, जैसे कि टीवी और मोबाइल फोन, इन्हें बंद रखें। इसके अलावा आप किसी भी पत्रिका या किताब को वहां से हटा दें जो आप पढ़ रहे हों। इस तरह आप बातचीत पर ध्यान दे पाएंगे। अपनी समझ का संकेत देने के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया दें। आसान सी प्रतिक्रियाएं जैसे कि सच में, ओ या फिर क्या हुआ दर्शाती हैं कि आप सक्रिय रूप से सुन रहे हैं। वक्ता क्या कह रहा है इस बात पर पूरा ध्यान दें। सुनते समय अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचने से बचें। मन में चल रहे विचारों को कम करें। यदि आपके मन में बार बार विचार आते हैं तो उन पर ध्यान ना दें और अपना ध्यान वक्ता पर केंद्रित करें। बातचीत में लगे रहें। खुले विचार रखें। वक्ता के विचारों के बारे में धारणा बनाने से बचें। उनके दृष्टिकोण के प्रति ग्रहणशील रहें। सवाल पूछें, अपनी जिज्ञासा दिखाएं, बातचीत में शामिल हों, लेकिन तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वक्ता अपना विचार पूरा ना कर ले। इस तरह आप उनकी बात को काटेंगे नहीं। प्रश्न पूछने के बाद अपनी समझ की पुष्टि करने के लिए उनकी बात को दोबारा दोहराएं। तो आपका मतलब है, ये कहकर सुनिश्चित करें कि आपने उनके संदेश को सही ढंग से समझा है। वक्ता को अपनी बात पूरी करने का मौका दे, भले ही वो आपकी शिकायत या आलोचना ही क्यों ना हो।
तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वो अपने विचार व्यक्त न कर दें, और फिर यदि आवश्यक हो तो प्रतिक्रिया दें या अपना बचाव करें। धैर्य महत्वपूर्ण है। जब तक वक्ता अनुरोध न करे तब तक सलाह देने से बचें। मार्गदर्शन के लिए उनकी आवश्यकता का सम्मान करें और उनकी प्रतीक्षा करें कि वो आपकी बात सुने। जेस्चर, जानबूझकर की गई शारीरिक गतिविधि विचार संप्रेषित करके वर्बल कम्युनिकेशन को पूरक बनाती है। इसमें संदेश को संप्रेषित करने या उस पर जोर देने के उद्देश्य से आंखों का संपर्क, सिर हिलाना, हाथ के इशारे या चेहरे के भाव जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि अत्यधिक या दोहराव वाली गतिविधियां व्यवहार बन सकती हैं, इसलिए उन्हें सजग रहकर इस्तेमाल करें। पोस्चर, पढ़ाते समय हमेशा कक्षा में सबसे आगे खड़े रहें। लर्निंग एक्टिविटी का पर्यवेक्षण करें। कभी भी क्लास में पीठ दिखाकर ना खड़े हों। बार बार एक बात ना दोहराएं और हंसी मजाक का माहौल बनाए रखें। ध्यान रखें कि ट्रेनीज हंसते हंसाते उचित शिक्षा ले रहे हैं। चलिए एक बार जल्दी से नजर डालें अब तक हमने जो सीखा। सुनना सक्रिय रूप से वक्ता के कहे गए या गैर मौखिक संदेशों को प्राप्त, समझ और प्रतिक्रिया करना है, जो संचार कौशलों को बढ़ाता है। सक्रिय सुनने में रवैया, ध्यान और समायोजन शामिल है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने जो सीखा वो आपने समझ भी लिया। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।